बैटल ग्राउंड का सीन बदल रहा है। युद्ध और भयानक रूप लेने जा रहा है। रूस दावे कर रहा है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस नाकाम हो चुका है, लेकिन कई मोर्चों पर बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की नए जोश के साथ पुतिन ब्रिगेड को जवाब देने का ऐलान कर रहे हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देश फिर से घातक हथियार और मदद दे रहे हैं। उधर पुतिन भी अमेरिका और नाटो को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नए हथियार उतारेंगे। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जंग का रुख बदलने वाला है और वॉर का एक और नया विध्वंसक चैप्टर शुरू होने वाला है। जंग होगी पहले से भीषण। ज़ेलेंस्की को फिर मिली बारूदी मदद। पुतिन उतारेंगे नए हथियार। ज़ेलेंस्की नहीं झुकेंगे, पुतिन हमले नहीं रोकेंगे। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी, पिंपल, सिर दर्द पे है तन्विशता असरदार, तन्विशता टैबलेट्स। काउंटर ऑफेंस में कई मोर्चों पर रूस से मात खाने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी है। ज़ेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं है। वजह है ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से मिलने वाली नई मदद। यूक्रेन को फिर से पश्चिमी देश नए हथियार और गोला बारूद दे रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए एक और पैकेज दिया है। इसमें 155 mm की इटालियन गाइडेड वॉल्केनो, 2 मैन HX-81 टैंक, ट्रैक्टर और ट्रेलर, 1155 mm आर्टिलरी एम्युनिशन और बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए 6 गाड़ियां भी शामिल हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा अन्य सैन्य सहायता पहले से ही दे रखी है। अमेरिका ने भी यूक्रेन को $1.3 बिलियन की मदद देने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को लंदन में यूक्रेन के लिए नई अमेरिकी आर्थिक सहायता की घोषणा की और इसी के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस को चेतावनी भी दी कि उसे युद्ध का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन ने भी रूस को चेतावनी दे डाली। इसी के साथ ब्रिटेन ने यूक्रेन को $3 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण गारंटी की भी घोषणा की, जिसे यूक्रेन के नव निर्माण पर खर्च किया जाएगा। ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो जैसी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें पहले ही दे चुका है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से यूक्रेन की सेना रूसी फोर्स से जमकर लोहा भी लेती रही है। काउंटर ऑफेंस की नाकामी और रूस के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन ने अमेरिका से एक बार फिर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग की है। यूक्रेन को भरोसा है कि अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलने के बाद उसकी आक्रामकता और बढ़ जाएगी। यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से 200 मील तक अटैक करने में सक्षम हो जाएगा। यूक्रेन अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स की भी लंबे समय से मांग कर रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स का मानना है कि रूस के Su-35 की वजह से उसके काफी प्लेन नष्ट हो चुके हैं। रूस की एयरफोर्स Su-35 के दम पर लगातार यूक्रेनी एयरफोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। हवाई युद्ध में रूसी वायुसेना का दबदबा कायम है। यूक्रेन की वायुसेना ने पुतिन की एयरफोर्स को टक्कर देने में अपना काफी नुकसान कर लिया है। इस दौरान ज़ेलेंस्की के कई पायलट और कैप्टन भी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स को हर दिन होने वाले नुकसान की वजह से ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड F-16 फाइटर जेट की जरूरत महसूस कर रही है। हालांकि पश्चिमी देश यूक्रेन को F-16 की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर चुके हैं। यूक्रेनी पायलटों को अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेनी पायलट्स के लिए F-16 के संभावित ट्रेनिंग सेंटर के रूप में पश्चिम की नजर रोमानिया पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और पोलैंड यूक्रेनी पायलटों को ट्रेनिंग देंगे।
इस बीच यूक्रेन के लिए एक और राहत की खबर आई। लातविया ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस में लातविया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट भेजने की घोषणा की। युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए राहत की बात यह भी है कि विश्व बैंक की तरफ से भी यूक्रेन को 1.75 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की गई है। काउंटर ऑफेंस में सरेंडर की कगार पर पहुंच चुके यूक्रेन को बचाने के लिए पश्चिमी देशों ने एक बार फिर कमर कस ली। अमेरिका और नेटो ज़ेलेंस्की को बारूदी मदद के लिए पैकेज तो दे रहे हैं, लेकिन उधर इसके जवाब में रूस भी नए हथियार बनाने वाला है। यही नहीं, रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस को परमाणु हथियारों की पहली खेप भी भेज दी है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी होगा जब रूसी संप्रभुता को कोई खतरा महसूस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।